हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो एएलपी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे या किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपको क्या करना है, इसका एक अपने लिए एक पूरा कहीं भी नोट्स में इसको लिख लीजिएगा और नोट्स में इसको लिखने के बाद जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ वॉल पे लगा दीजिए। बार बार आप देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल समय नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं फार्मूला। सबसे पहला है वेग। जानते हैं आप वेलोसिटी या स्पीड को चाल बोलते हैं। उसका जो होता है उसको v से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को। उसका होता है दूरी बट्टे समय। आप ये बेसिक लगेगा आपको, लेकिन सब डिस्कस करेंगे। दूरी बट्टे समय इसका फार्मूला होता है और इसको s/t से भी डिनोट करते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार अगला बात का फार्मूला है त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन भी आप बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है इसको a से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं, तो इसका फार्मूला भी वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है। और इसका जो मात्रक होता है वेग परिवर्तन को मीटर पर सेकंड वेग आप जानते हैं, और सेकंड समय का और सेकंड लग जाता है जो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का। और दूसरा फार्मूला है वह है मोमेंटम। मोमेंटम बोलते हैं संवेग को। संवेग को डिनोट करते हैं वह p से करते हैं, और इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसका जो फार्मूला होता है यह होता है मास इनटू वेलोसिटी। और इसकी जो यूनिट आएगा निकल के वो देख सकते हैं, मास का केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो यह हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड इसका फार्मूला। अब अगला फार्मूला देखते हैं आवेग, जिसको आप इम्पल्स बोलते हैं, जिसको जे से डिनोट करते हैं। उसका होता है बल गुणा समय अंतराल, मतलब बल फोर्स हो गया और समय अंतराल टी हो गया। इसका जो फार्मूला होता है जे से डिनोट करते हैं, तो इसका भी मात्रक आप निकाल सकते हैं। बल को न्यूटन से करते हैं, समय को सेकंड से, तो इसका हो जाएगा न्यूटन सेकंड फॉर यूनिट। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का देखिए दोस्तों, डी से स्मॉल डी से इसे डिनोट करते हैं डेंसिटी को। इसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब इसका जो फार्मूला होगा वह हो जाएगा, द्रव्यमान को केजी से आप सब लोग जानते हैं, केजी से निकालते हैं, और आयतन को मीटर क्यूब में। तो इसका जो भी ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट आपको बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा केजी मीटर पर क्यूब, इसका हो जाएगा यूनिट। और इसका जो फार्मूला है वह होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब अगला बात करते हैं फोर्स का। फोर्स को बल कहते हैं, बल को कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एफ से इसे डिनोट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होती है वह इसकी यूनिट होती है। अब दोस्तों अगला जो फार्मूला है वह कार्य का। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन इसका फार्मूला होता है। बल जितना भी आपने कल बल किया और कितना विस्थापन किया वही आपका होता है कार्य। तो आपने बहुत फार्मूला देखे होंगे कि कुली वाला वो एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। कुली वाला एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा। तो उसमें कुली वजन लेके जाता है। देखिए कुली कोई भी वजन लेके जाता है, डिस्प्लेसमेंट वह जीरो रहता है, इसलिए उसका कोई कार्य नहीं माना जाता है। इसीलिए विस्थापन इसका, बल गुणा विस्थापन इसका फार्मूला होता है। बल की जो न्यूटन होती है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो इसको न्यूटन मीटर से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं शक्ति, जिसको पावर बोलते हैं। पावर का होता है कार्य करने की दर को ही पावर कहते हैं। तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा, कार्य करने की दर मतलब कार्य बट्टे समय, इसको कहते हैं शक्ति। अगला फार्मूला देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप जानते हैं वह होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें m होता है मास, कोई भी दो बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास दूसरा, और आर स्क्वायर जो होता है यह होती है दूरी। देखिए मैं आपको बता दूं, यह कोई पिंड है जिसका मास m1 है, और यह कोई पिंड है इसका मास m2 है, और इनके बीच की दूरी है वह है r। तो इसी को इसमें रखा जाता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा जाता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जो इनकी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। और कैपिटल G का मान फिक्स रहता है, वह रहता है 6.67 इंटू 10⁻11। और इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी कैपिटल G की। और फोर्स की यूनिट न्यूटन ही रहने वाली है, गुरुत्वाकर्षण बल हो उसकी यूनिट न्यूटन रहने वाली है। अगला बात करते हैं विद्युत धारा, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको I से दर्शाते हैं। I बराबर होता है
Q अपॉन टी। Q बोलते हैं आवेश को, जिसको चार्ज आप बोलते हैं, और T होता है समय। इसको जो ऐसा यूनिट होता है इसका वो होता है एम्पियर। अब बात करते हैं प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस आप बोलते हैं। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। V अपॉन I इसका फॉर्मूला होता है। V होता है वोल्टेज, I होता है करंट। आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, जिसमें V इजिकल टू IR होता है। इसी से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V अपॉन I आ जाता है। तो यह उसका, और इसका जो यूनिट होता है वह होता है ओम। विभव वोल्टेज बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। जितना चार्ज के द्वारा कार्य किया गया वह विभव होता है। इसका यूनिट होता है वह वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता के बारे में बता दूं मैं। प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। इसका फार्मूला होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वह हो जाएगी ओम मीटर। अगर आप यहाँ से निकाल देंगे तो ओम मीटर आ जाएगी। देखिए रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, और जो लेंथ है इसकी मीटर होगी। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, ओम मीटर इसकी आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले फार्मूला जो है, देखिए ऊष्मा या ऊर्जा का फार्मूला आपसे पूछा जाता है बहुत बार। तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है, जिसमें आपको करंट दे दिया जाता है, रेजिस्टेंस दे दिया जाता है। तो उसके ये तीनों फार्मूले हैं, आपको यह याद रखने हैं। और ALP में खास तौर पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है VIT, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, T फॉर समय, या I फॉर I स्क्वायर RTV इसका फार्मूला होता है। I करंट हो गया, R इसमें रेजिस्टेंस हो गया, T समय हो गया। और इसी को आप करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन RTV इसका एक फार्मूला बन जाता है। इसी को तोड़ मरोड़ के ये फार्मूला बनते हैं। तो दोस्तों जो आपको वैल्यू दी गई हो उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो ये सारा फार्मूला था ऊष्मा का या ऊर्जा का। अब बात करते हैं आवृत्ति, जिसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी को F से दर्शाते हैं, और इसका होता है 1/T, या इसको बोलते हैं 1/आवर्त। आवर्तकाल या समय आवृत्ति का होता है, जिसकी यूनिट होती है वह होती है हर्ट्ज। और यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मैं आपको बता दूं। फ्रिक्वेंसी कोणीय आवृत्ति, जिसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी आप बोलते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है ओमेगा बराबर 2π/T। T होता है समय काल यहाँ भी, और या इसका दूसरा फार्मूला ओमेगा बराबर 2πf। यहाँ फ्रिक्वेंसी आपको दी गई हो तो वह भी होता है। इसका फार्मूला आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक जो फोर्स अंदर की ओर, जो भी आप इस यहाँ से कुछ भी घुमाते हैं अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जो सर्कल में एक में लगता है, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं F से डिनोट करते हैं। फोर्स कोई भी हो F से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है mv²/r, मतलब m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, और r फॉर उसकी रेडियस इस सर्किल की। इसका फार्मूला होता है। अब दाब की बात करते हैं, जिसको प्रेशर आप बोलते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना बल लग रहा है, कितने एरिया में लग रहा है, इसको कहते हैं प्रेशर। और इसके बारे में आपने बहुत सारे सुई वाला एग्जाम्पल सुना होगा। सुई जल्दी क्यों, गुब्बारे को आप अपनी उंगली से फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, और एक सुई से लगाएं तो सुई से क्यों फूल जाता है, क्योंकि उसका ये वैल्यू कम होगी, इसीलिए ये ज़्यादा हो जाती है, इसलिए प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यह इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको याद रखना है, इसकी यूनिट होती है वह होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगली उसकी बात करते हैं फार्मूला की। देखिए वेग वेलोसिटी चाल आप सब जानते हैं, जिसका दूरी बट्टे समय होता है। दूरी बट्टे समय मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा की। एनर्जी कोई भी हो, यूनिट जूल रहने वाली है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो के ही से दर्शाते हैं, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका होता है 12mv²। m होता है यहाँ पे मास, और v होता है यहाँ पे वेलोसिटी, जो आपको दी जाती है, आपको निकालनी होती है। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी होती है गति में जो भी ऊर्जा होती है वह। अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को u से भी दर्शा सकते हैं आप, या P या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उससे भी दर्शा सकते हैं। इसका होता है mgh। m मास, g ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको, और h होता है हाइट। तो दोस्तों आपसे एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा जाता है स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को आप खींचे रखते हैं तो मतलब स्प्रिंग एक बार देखिए, मैं आपको बता दूं, एक स्प्रिंग तो बहुत ही पास पास ऐसे रहती है,
एक यह स्प्रिंग है, एक आपने यह स्प्रिंग खींच दी और यह हो गई लंबी, तो आपने क्या काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल दिया। आपने क्या किया, इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी है रुकी हुई स्प्रिंग में, खींची हुई स्प्रिंग में, जब आप इसको छोड़ देंगे तो यह पीछे चली जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें आपने दी हुई थी वह इसमें स्टोर थी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई, बाद में वह यहाँ पे करेंगे। तो आपसे एग्जांपल पूछा जाता है इस खींची हुई स्प्रिंग में या छल्ली में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह होती है स्थितिज ऊर्जा। वेट की बात करते हैं, भार जिसको कहते हैं, वेट को W से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mg। mg की बात करें, m होता है यहाँ पे मास और g होता है अर्थ का ग्रेविटेशन कांस्टेंट, g की मान होता है यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पे और चांद पे क्या वेट बदलेगा। जी दोस्तों बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जी का मान जहाँ बदलेगा वहाँ पर वेट बदलेगा। अर्थ के मुकाबले चांद पे आपका मान 1/6 हो जाता है। अगर आप यहाँ 60 किलो के हैं, चंद्रमा पे जाके आप 10 किलो के रह जाए, तो यह एक रिलेशन है। उसके बारे में अगला बात करते हैं टॉर्क, जिसको बलागुड भी बोलते हैं, टा से दर्शाते हैं, और यह होता है फोर्स इंटू आर होती है इसमें रेडियस या दूरी भी आप इसको बोल सकते हैं। टॉर्क होता है एक, इसमें आप फोर्स इंटू दूरी होती है, और इसका जो यूनिट आप निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर हो जाएगी। करते हैं दोस्तों इनर्शिया, जिसको आप जड़त्व आघूर्ण भी बोलते हैं, उसका जो आई से डिनोट करते हैं इसको, इसका जो फार्मूला आता है mr², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट आप निकाल सकते हैं मास केजी से, रेडियस मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। इसके बारे में एक लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसको टी से डिनोट करते हैं। यह होता है फोर्स अपॉन लेंथ, कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा है, पृष्ठ तनाव उसी हिसाब से डिपेंड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्फीयर में ही पानी की बूंदें होती हैं, वह भी इसी का कारण होती है, क्योंकि वह कम से कम जगह घेरती हैं। तो एफ फोर्स हो गया, एल लेंथ हो गया, तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। कोणीय वेग एक्सीलरेशन वेलोसिटी बोलते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब कोणीय विस्थापन के समय की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। सरल लोलक का आवर्तकाल, आप टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम आपने देखा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछा गया है ALP के कई सारे सेट्स में। 2π/L/g इसका अंडर रूट में होता है। L होता है लोलक की लंबाई, G ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण होता है, 2π आप जानते हैं, T इसको सरल लोलक का आवर्तकाल को दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ फार्मूला थे, बाकी के अगर कुछ भी फार्मूला बचा होगा या कोई कुछ भी बचा होगा तो वो मैं लेके आता रहूँगा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।